हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो वंस अगेन जो बुक समरी हमारी चल रही है एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन हरी, उसके चैप्टर 9 की है। चैप्टर का टाइटल है इनविजिबल लाइट। फ्रेंड्स, नील डिग्रेसी टाइसन हमें इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारी आंखों का विजन बहुत लिमिटेड है। जो यूनिवर्स हमें दिखता है वो विजिबल स्पेक्ट्रम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन असली कमाल और यूनिवर्स के सीक्रेट्स उस इनविजिबल लाइट में छुपे हुए हैं जो हमें नहीं दिखाई देते। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के उन हिस्सों में जो हम नेकेड आई से नहीं देख पाते। फ्रेंड्स, द विजिबल स्पेक्ट्रम जस्ट अ स्लाइस। नील हमें बताते हैं कि ह्यूमन आई सिर्फ 400 नैनोमीटर यानी वॉयलेट से लेकर 700 नैनोमीटर यानी रेड तक की वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकते हैं, और यही रेंज हमें इस दुनिया को रंगों के रूप में समझने में मदद करती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। फ्रेंड्स, विजिबल लाइट बस कह सकते हैं हम कि कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा का एक बहुत छोटा सा नोड है। डिस्कवरी ऑफ इनविजिबल लाइट। फ्रेंड्स, बात तो यही आती है कि जिस लाइट को हम डिटेक्ट ही नहीं, देख ही नहीं सकते, तो हमने उसके बारे में जाना कैसे। 18वीं शताब्दी में विलियम हर्शल एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने प्रिज्म से एक लाइट को गुजार कर देखा। प्रिज्म से हमें पता है कि लाइट पास करते हैं तो दूसरी तरफ रेनबो बनता है। तो उस रेनबो में उनकी स्टडी ये थी कि उस रेनबो में अलग अलग कलर जो बने हैं उनका टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आता है। तो थर्मोमीटर के साथ उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे। तो उन्होंने वहां पर देखा कि विजिबल रेड के इतर भी हमें वहां हीट सिग्नेचर मिल रहे हैं। तो वहां उन्होंने इंफ्रारेड रेडिएशन को खोजा, और ठीक इसी तरह से जॉन रिटर ने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की खोज की। ये पहला प्रूफ था कि हमारी आंखें पूरी पिक्चर नहीं देख पाती। एस्ट्रोनॉमी बियॉन्ड द आईज। फ्रेंड्स, अर्ली टेलीस्कोप सिर्फ विजिबल लाइट को ही ऑब्जर्व कर पाते थे, लेकिन मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी ने स्पेक्ट्रम के हर हिस्से के लिए स्पेशलाइज्ड टेलीस्कोप्स बनाए। रेडियो टेलीस्कोप्स जो कि पल्सर्स और क्वासार्स को देखने में हमारी मदद करते हैं। इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स की बात करें तो इंटरस्टेलर डस्ट और कूल स्टार्स को हम उससे देख सकते हैं। अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप्स हॉट यंग स्टार्स को देखते हैं। वहीं एक्सरे टेलीस्कोप्स ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। गामा रेज की टेलीस्कोप्स की बात करें तो वायलेंट एक्सप्लोजन्स वो हमें गामा रेज टेलीस्कोप्स समझने में मदद करती हैं। यानी कि यूनिवर्स को समझने के लिए मल्टी वेवलेंथ विजन होना जरूरी है। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं रेडियो एस्ट्रोनॉमी की। 1930s में कार्ल जैंस्की ने पहली बार कॉस्मिक रेडियो वेव्स की डिटेक्शन की। इससे हमें गैलेक्सीज के कोर, पल्सार्स और इंटरस्टेलर हाइड्रोजन गैसेस के बारे में पता चला। रेडियो टेलीस्कोप जैसे कि एसीबो और वीएलए ये कॉस्मिक कम्युनिकेशन और सेटी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस उसकी सर्च में भी इस्तेमाल होते हैं। इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। फ्रेंड्स, जैसा हम जानते हैं कि इंफ्रारेड रेडिएशन हीट का एक सिग्नेचर है। यूनिवर्स में बात करें तो डस्ट क्लाउड्स विजिबल लाइट को ब्लॉक कर देता है, लेकिन इंफ्रारेड उसमें से पार निकल जाता है। तो इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स जैसे कि स्पिट्जर और JWST जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने स्टेलर नर्सरीज और एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर्स के बारे में हमें जानकारी दी। बल्कि JWST ने तो हाल ही में कॉस्मिक ओरिजिन की हमें नई तस्वीरें रिवील की हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स अल्ट्रावायलेट और एक्सरे एस्ट्रोनॉमी की। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हॉट स्टार्स और गैलेक्सीज के एनर्जेटिक प्रोसेस को रिवील करता है। एक्स रेज सबसे वायलेंट फिनोमेना से निकलते हैं, जैसे कि बहुत तेजी से घूमते हुए ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन, सुपरनोवा रिमिनेंट्स। फ्रेंड्स, चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और XMM न्यूटन ने कॉस्मिक एक्सरे स्काई मैप किया है। और ठीक इसी तरह से गामा रे एस्ट्रोनॉमी। फ्रेंड्स, गामा रेज सबसे हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं। ये कॉस्मिक एक्सप्लोजन्स, ब्लैक होल जेट्स, गामा रे बर्स्ट जिसे हम कहते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्शन से निकलते हैं। फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप ने गामा रे स्काई चार्ट किया है। यानी कि गामा रेज यूनिवर्स की सबसे एक्सट्रीम फिजिक्स को अनरिवील करते हैं।
फ्रेंड्स, नील इस चैप्टर में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर टच करते हैं, इनविजिबल लाइट इन आवर डेली लाइफ। नील यहाँ पर हमें बताते हैं कि इनविजिबल लाइट सिर्फ एस्ट्रोनॉमी में ही नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आती है। जैसे कि रेडियो वेव्स, आज की डेट में कौन मोबाइल या वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करता। रेडियो वेव्स का कंसेप्ट मोबाइल्स में यूज होता है। माइक्रोवेव की बात करते हैं तो माइक्रोवेव ओवन किचन्स में कॉमन है जो कुकिंग में काम आता है। इंफ्रारेड की बात करें तो टीवी रिमोट्स, आपने नाइट विजन कैमराज के बारे में भी सुना होगा। एक्सरे की बात करें तो एक्सरे तो लगभग सभी लोगों ने कराया होगा, मेडिकल इमेजिंग में काम आता है। इनफैक्ट गामा रेज भी कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत हेल्पफुल है। तो हम कह सकते हैं कि हम रोज इनविजिबल लाइट पर डिपेंड करते हैं बिना रियलाइज किए। फ्रेंड्स, ह्यूमन सेंसेस बहुत लिमिटेड है। यूनिवर्स का असली रूप हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से देख सकते हैं। इनविजिबल लाइट हमें याद दिलाता है कि हमारे नेचुरल परसेप्शन इनकम्प्लीट है। कॉस्मिक ट्रुथ हमेशा हमारी आंखों की सीमा से दूर है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आप लोगों को ये छोटी सी प्रेजेंटेशन? उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।